Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the rays are not deflected by the electric and magnetic field? ऑप्शन ए है आपके पास अल्फा रेज, बी है एक्स रेज, सी है बीटा रेज और डी है बोथ ए एंड बी. इसको सॉल्व करते हैं. तो इसमें जो आपके पास की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ आपके पास जो ऑप्शन है एक्स रेज, गामा रेज और बीटा रेज, वही आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, बीटा एंड गामा रेज. उसके बाद हम समझेंगे कि वो कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जाते हैं, तो कोई भी रेज या कोई भी पार्टिकल कैसे डिफ्लेक्ट हो सकता है. तो इसको सॉल्व करते हैं. पहले हम एक एक करके प्रॉपर्टीज ही देखेंगे सबकी, जितने भी आपके पास यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट है गामा रेज. गामा रेज का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. गामा रे गामा रेज एक टाइप का एनर्जी है जिसका कोई मास नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. ये लाइट है, ये वेव है, एक फोटोन है. तो गामा रेज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विथ नो मास, नो चार्ज. बहुत हाई स्पीड से ये चलते हैं, इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है. बट यहाँ पे हमसे पेनिट्रेटिंग पावर नहीं पूछा है, हमसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पूछा है. अब हम ये समझते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्शन होता है किसी भी रे का. देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं, एन, और ये हो गया एस. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने और ये मैग्नेटिक फील्ड. अब हमारी जो रेज हैं वो पास हो रही हैं. गामा रेज, गामा रेज है जो यहाँ से ट्रैवल कर रही है. अब गामा रेज दोनों फील्ड से सीधा स्ट्रेट निकल जाएंगे. इसका क्या रीजन है? गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव. अगर ये चार्ज होता तो अगर नेगेटिव चार्ज होता पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करता, पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करता. बट विदाउट चार्ज है तो स्ट्रेट ट्रैवल हो गई. सिमिलर कंडीशन होगा आपका, बिकॉज दे आर चार्जलेस, तो वो यहाँ पे किसी टाइप का मूवमेंट नहीं करेंगी. अगर चार्जलेस होती तो उनका मूवमेंट सर्कुलर हो जाता इन मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, इसलिए वो सीधा स्ट्रेट चली जाएंगे विदाउट चार्ज. तो गामा रेज तो डिफ्लेक्ट नहीं होती है. सो गामा रेज वाला ऑप्शन तो सही है. अब आगे चलते हैं एक्स रेज पे. एक्स रेज क्या होती हैं इसको समझते हैं. एक्स रेज ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इनका वेवलेंथ जो है गामा रेज और यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के जस्ट मिड में होता है. तो इन रेज का कैसे पता चला था? जब जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज किसी मेटल पे स्ट्राइक कर रही थी, तो एक वहां से बहुत हाई अमाउंट में एक इनविजिबल रेज भी निकल रही थी. वो इनविजिबल रेज जो थी उनको क्या बोला जाता है? एक्स रेज. एक्स रेज भी हाई एनर्जी की होती है, इनका पेनिट्रेशन पावर हाई होता है. ये भी एक काइंड ऑफ फोटोन्स है, तो इसलिए ये भी चार्जलेस है. इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है. जब कोई चार्ज नहीं है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगी, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो करेंगी. तो एक्स रेज भी हमारा सही हो जाता है. एक्स रेज भी सही ऑप्शन है. अब सी पे चलते हैं. सी हमारा क्या है? बीटा रेज. बीटा रेज का प्रॉपर्टी देख लेते हैं. बीटा रेज आपके पास इलेक्ट्रॉन है. बीटा रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. इसका जो मास है लो मास है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज तो है
कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा जब हम बीटा रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम यहाँ से पास कराएंगे बीटा रेस। अब बीटा रेस क्या है हमारी? नेगेटिवली चार्ज। यहाँ तक वो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, लेकिन यहाँ पे उनका जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो अब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो उनका मूवमेंट चेंज हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा स्ट्रेट से। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो कर रही है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड से जाएंगी तो इनका जो मूवमेंट होगा वो सर्क्यूलर मूवमेंट हो जाएगा। तो सर्क्यूलर मूवमेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो लास्ट जो वाला ऑप्शन है बीटा रेज वो गलत हो जाएगा। आपके पास ए ऑप्शन था, गामा रेज एक्स रेज दोनों सही है, और डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी की बात हुई है, तो मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। So your final answer is D, both A and B. Hope you understood it well. Best of luck.